Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new concept of accommodation bills. अब accommodation bills होता क्या, आप पहले समझो. ये भी जनरली आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, बट इसको यूज़ किया जाता है आपका फाइनेंस रेज करने के लिए. अब इसका एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समझाती हूँ. सपोज करो दो दोस्त हैं. दो दोस्त कौन कौन है? एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी. ये लोग दोनों हैं बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. ठीक है. अब ए को चाहिए पैसे की ज़रूरत. ठीक है. ए बी के पास जाएगा और बोलेगा भाई भाई मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे देगा क्या? अब दो दोस्तों में क्या होता है, किसी के पास कभी पैसे ही नहीं होता. ठीक. तो बी तो बोल दिया कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है. फिर ए बोला कि भाई सुन, मुझे 3 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे, तब मैं लौटा दूंगा, बट मुझे आज पैसे की ज़रूरत है, तो आज मैं कैसे करूं? ठीक है. तो उस केस में क्या होता है ना, देखो ये लोग एक मैकेनिज्म बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पैसे रेज करेगा. कैसे करेगा? ए जो है ये बी के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा. ठीक है. बी उसको एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. अब ए के पास एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया. ठीक. अब सपोज करो इस बिल का पीरियड भी 3 ही महीना है. ठीक है. अब ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया. इसका मतलब क्या कि बी विल पे ए अ सम आफ्टर 3 मंथ्स. इसका मतलब यही है. अब क्या करेगा, ए जो है इसको लेके जाएगा बैंक के पास. ए जाएगा बैंक के पास. ठीक है. अब बैंक क्या करेगा, बैंक देखेगा कि ये तो मेरा वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो उसको बैंक कर देगा डिस्काउंट. ठीक. अब जब डिस्काउंट कर दिया तो ए के पास पैसे आ गए. सही है. अब आज ए को काम था, आज वो ए पैसे से ऐश करेगा. क्या करेगा? कैश से ऐश करेगा. ठीक है. आज ए को जो भी काम था वो आज ए अपना काम कर लिया. अब 3 महीने बाद क्या होगा, बैंक जो है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, बैंक जो है वो जाएगा बी के पास पैसे मांगने के लिए. ठीक है. बी क्या करेगा, बी जाएगा ए के पास और बोलेगा भाई पैसे दे दे, ये बोलेगा. अब क्या होगा, बी ए से पैसे लेके बैंक को दे देगा. क्लियर है. तो इससे क्या हुआ कि आज ए को पैसे चाहिए था, तो आज ए ने पैसे बैंक से डिस्काउंट करा के बिल बना के ले दिया. और जब 3 महीने बाद बैंक बी के पास जाता है, तो फिर बी ए से लेके इस ट्रांजैक्शन को सेटल कर देगा. आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? ये होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल्स. ठीक है. अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन. इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा? जो जर्नल एंट्री आपका नॉर्मल जैसा एंट्रीज होता है वही एंट्रीज होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है. हमें क्वेश्चन करते हैं, हमें सब समझ आएगा. ठीक है. चलो आ जाओ क्वेश्चन पे. तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है, ऑन 1 जुलाई जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन. अब ना हम क्या करेंगे, काम करते हैं, इससे टैबुलर फॉर्म पे डेटा को पहले प्रेजेंट कर लेते हैं. करेक्ट. अब आते हैं, देखो एक जॉर्ज आया और एक अभी आया है हैरी. ठीक है. किया सबसे पहला जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है 1,80 का फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी. तो सबसे पहला अगर केस देखे तो ड्रू बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,80,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी. अब लेकिन आप इससे एक चीज़ समझो कि जब जॉर्ज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा. इधर देखते हैं. जॉर्ज हो गया मेरा ड्रॉर. एक्सेप्ट कौन करेगा? हैरी.
ठीक है, अब इस केस में देखो आप, पे कौन करेगा? जो एक्सेप्ट करता है वो, दैट इज हैरी। रिसीव कौन करेगा? आइदर जॉर्ज और जो भी होल्डर ऑफ द बिल होगा वो। ठीक है, तो अब इसको क्या हम एक बेटर तरीके से लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी ऐसे ही लिखते हैं। ऑन फर्स्ट, क्या फर्स्ट अप्रैल या फर्स्ट मार्च, 1 जुलाई 2022। ठीक है, ये तो हो गया इतना। हैरी ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कर लिया है एक्सेप्ट। तो हम यहाँ पे आते हैं और अपना लिखेंगे accepted bill of exchange for 1,80,000 on 22 drawn by George। करेक्ट है। अब नेक्स्ट, George had purchased goods worth 1,81,000 from Jack on the same date। अब जॉर्ज ने किया है परचेज कितने रुपए का? 1,81,000 परचेज गुड्स वर्थ 187 फ्रॉम जैक। अब एक तीसरा पार्टी आ गया हमारे पास जिसका नाम है जैक, राइट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे जैक के लिए, यहाँ पे लिखेंगे जॉर्ज ने अगर परचेज किया, इट मीन्स कि जैक ने बेचा होगा, तो सोल्ड गुड्स वर्थ 181 टू जॉर्ज। ठीक है, 181 है राइट, 187 क्यों लिखा मैंने? 1,81,000। ठीक है, अब जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस। एक सेकेंड, जॉर्ज ने एंडोर्स कर दिया हैरी के एक्सेप्टेंस को टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अब आप समझो, अगर मैं ये पहले वाले केस की बात करूं तो जॉर्ज के लिए क्या है? ये बिल रिसीवेबल दैट इज असेट। हैरी के लिए क्या है? ड्रॉ हुआ था ऑन 1 जुलाई 22। हैरी के लिए क्या है? ये बिल्स पेबल दैट इज लाइबिलिटी। करेक्ट। अब आप समझो क्या हुआ है, ये जब परचेज किया है जॉर्ज, तो जॉर्ज को करना था पेमेंट, राइट। बट जॉर्ज ने पेमेंट नहीं किया। जॉर्ज ने क्या कर दिया, ये जो एसेट था 1,80,000 रुपये का, वो जैक को दे दिया इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, हुआ क्या देखो। हम जॉर्ज के लिए बात करेंगे, ठीक है। जॉर्ज के पास एसेट है 1,80,000 का, जो कि था उसका बिल्स रिसीवेबल। करेक्ट। जॉर्ज ने जब परचेज किया तो उसके लिए लाइबिलिटी बढ़ा 1,81,000 का। ठीक है, ये किसके नाम पे था? जैक के नाम पे। तो जॉर्ज ने क्या किया, इस बिल रिसीवेबल को इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया। कैसे? ये बिल रिसीवेबल जैक को दे दिया फुल सेटलमेंट में। इट मीन्स कि अब आप समझो 1,80,000 का एसेट है, 1,81,000 का लाइबिलिटी सेटल करने के लिए, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 1,000 रुपये का तो मिला है मुझे इसे डिस्काउंट रिसीव्ड। ये किसके लिए? जॉर्ज के लिए हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा जो बिल रिसीवेबल जो कि मेरा एसेट था वो हो गया कम पूरे 1,80,000 रुपये से। जो मेरा लाइबिलिटी था किसके नाम पे? जैक के नाम पे, वो हो गया कम मेरा 1,81,000 रुपये से। और मेरे लिए जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो मेरे लिए बढ़ गया है 1,000 रुपये से। ये किसके बुक्स के लिए बात हुआ? जॉर्ज के बुक्स के लिए।
अब हम आते हैं जैक के बुक्स पे। जैक के बुक्स में क्या होगा, अब आप देखो, जैक ने जब जैक ने जब सामान बेचे तो उसे पैसे आने चाहिए थे, राइट। इंस्टेड ऑफ पैसे आना, जॉर्ज को क्या मिला, जॉर्ज को मिला है बिल। ठीक है, बिल रिसीव किया है जॉर्ज ने। तो जॉर्ज ने किया है बिल रिसीव, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल, जो कि असेट है। ये तो जॉर्ज ने रिसीव कर लिया, कितने रुपए का, 1,80,000 रुपए का। जॉर्ज का ये डेटर था, राइट। जब जॉर्ज ने सामान बेचा, जैक ने जब सामान बेचा तो जैक के लिए डेटर बढ़ गया था। ठीक है, जब डेटर बढ़ा तो डेटर ने पैसे कैसे दिए, इन टर्म्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा जो डेटर था, जो कि जॉर्ज था, वो हो गया कम, कितने रुपए से, 1,81,000 रुपीज़ से। ठीक है, अब जैक ने क्या किया है, जैक ने दिया है 1,000 रुपये का डिस्काउंट। क्यों, 1,81,000 रुपये आने थे मुझे जॉर्ज से, जैक के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जैक को 1,81,000 रुपये आने थे जॉर्ज से, पर उसने 1,80,000 के सिर्फ असेट रिसीव करके सेटल कर दिया। ठीक है, तो जैक ने डिस्काउंट दिया 1,000 रुपये का। इतना क्लियर है। नाउ ऑन 1 सितंबर 2022, अब बात कब की है, अभी तक हमने जो भी ट्रांजैक्शन देखे वो 1 जुलाई की थी, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक डेट मेंशन कर देते हैं। ये सारे ट्रांजैक्शंस हुई है मेरे 1 जुलाई 2022 की। अब जो हम ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे वो हो रही है 1 सितंबर है कि 4 सितंबर, 1 सितंबर। अब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं जो कि हमारे 1 सितंबर को हुई है। क्या हुआ पहला ट्रांजैक्शन, जैक ने परचेज किया है गुड्स वर्थ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। तो चलो, अब जैक ने खरीदा तो हम जैक के बुक्स में आएंगे, परचेज्ड गुड्स वर्थ 190 फ्रॉम हैरी। अगर हम हैरी का बात करें तब तो हैरी ने तो सामान बेचा होगा ऑफ कोर्स, तो सोल्ड गुड्स वर्थ 1,90,000 टू जैक। क्लियर है, ये हो गया। अब जैक ने किया क्या है, इंडोर्स कर दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। अब समझो, अभी सिर्फ हम इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन की, जिसमें जैक ने परचेज किया और हैरी ने सेल किया। ठीक है, थोड़ा सा साइड में आता है एक बार। ठीक है, अब अगर जैक के लिए बात करें, जैक ने परचेज किया तो जैक, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा पहले आप देखो, परचेजेस टू हैरी 1,90,000। क्लियर है। अब होना क्या होगा, जैक के बुक्स में पे करना है हैरी को 1,90,000 रुपीज़। अब जैक ने किया क्या, आप देखो, आपको याद होगा जैक के पास ये बिल रिसीवेबल असेट एग्जिस्ट करता है, राइट। कितने रुपए का, 1,80,000 रुपये का। ठीक है, तो जैक ने किया क्या, ये जो बिल रिसीवेबल था वो दे दिया गिवन टू हैरी फॉर 1,80,000 रुपीज़। ठीक है, तो जब 1,90 का पेमेंट करना था, 1,80 का तो मैंने असेट दे दिया, बाकी कैश दिया है 9,000 रुपये का, और
इतना 189 में फुल सेटलमेंट हो गया। इट मीन्स कि डिस्काउंट रिसीव्ड है 1,000 रुपये। ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जैक के लिए जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो कुछ ऐसा होगा, जो बिल्ड रिसीवेबल एसेट है, जो कि एसेट है, वो हो जाएगा मेरा कम कितने से, 1,80,000 रुपये से। कैश में मैंने पेमेंट किया तो जो कैश मेरा एसेट होगा वो भी कम हो जाएगा मेरा 9,000 रुपये से, राइट। मैंने डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, बढ़ रहा है मेरा 1,000 रुपये से। और जो मेरा लाइबिलिटी था, कौन, जैक के बुक्स में बात कर रहे, राइट। तो जैक के बुक्स में लाइबिलिटी कौन है, हैरी। ये हैरी जो मेरा लाइबिलिटी है 190 से, ये हो जाएगा कम। आप समझ रहे हो। अब हम आते हैं और बात करते हैं इसके बुक्स में, हैरी के बुक्स में। हैरी को ये बिल्ड रिसीवेबल हैरी ले रहा है, तो इसके लिए जो बिल्ड रिसीवेबल एसेट है वो बढ़ गया मेरा 1,80,000 रुपये से। अब हम हैरी का बात कर रहे हैं। हैरी को कैश मिला 90,000 रुपये का, तो कैश बढ़ गया 9,000 रुपये से। ठीक है, अगर जैक डिस्काउंट रिसीव कर रहा है तो डिस्काउंट अलाउ कौन करेगा, हैरी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डिस्काउंट अलाउड बढ़ रहा है 1,000 रुपये से, करेक्ट। अब जब हैरी ने सामान बेचा है जैक को, तो उसका डेटर्स बना, डेटर्स जो कि जैक था वो ये सारे सेटलमेंट के बाद तो मेरा कम हो जाएगा 1,90,000 रुपये से। क्लियर है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, ऑन 1 अक्टूबर 2022 हैरी परचेज्ड गुड्स वर्थ 2 lakhs फ्रॉम जॉर्ज। ठीक है, हुआ क्या है, हैरी ने परचेज किया है सामान फ्रॉम जॉर्ज, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। अब ये नेक्स्ट डेट, अगले डेट का बात है। ठीक है, तो हम फिर से एक लंबी रेखा खींचते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं 1 अक्टूबर 2022। हैरी ने सामान बेचा है, तो हम इसके बुक्स में एंट्री करेंगे। सबसे पहला 4th में आएगा सोल्ड गुड्स टू जॉर्ज फॉर 2 लाख रुपीज। क्लियर है, डेट हो गया, हाँ ठीक है। सॉरी, परचेज किया है ना, उल्टा लिखा ना मैंने, यहाँ पे सोल्ड थोड़ी है, परचेज है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं परचेज्ड गुड्स हैरी ने सामान खरीदा है जॉर्ज से। तो अब अगर हम जॉर्ज की बात करें यहाँ पर, तो जॉर्ज ने तो सामान बेचा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सोल्ड गुड्स टू हैरी, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। क्लियर है। अब हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। हैरी ने क्या किया है, पेड बाय चेक। तो इसने क्या किया होगा, जॉर्ज ने रिसीव्ड बाय चेक। इतना ही है, क्लियर है। इतना था क्वेश्चन जो कि हमने अभी काफ़ी अरेंज करके एक एक जगह पे एक एक पार्टी के लिए ट्रांजैक्शंस नोट किया। अब हमें करना क्या है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले हैरी के बुक्स में, फिर जॉर्ज के बुक्स में और फिर जैक के बुक्स में। तो चलो शुरू हो जाता है अब एंट्री पास करने में। ठीक है, हम किसके बुक से पास करेंगे, हैरी के बुक्स में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। हैरी ने सबसे पहला क्या काम किया था, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,80,000 रुपये। अब आप देखो एक चीज़, जब
आप एक्सेप्ट करते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आप क्या करोगे, आप करोगे जॉर्ज को डेबिट और आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आप उस लाइबिलिटी को बिल्स पेबल को कर दोगे क्रेडिट। ठीक है, तो देखो जॉर्ज अकाउंट डेबिट 1,80,000 तो बिल्स पेबल 1,80,000। अब आपका एक डाउट आएगा कि जॉर्ज डेबिट क्यों हुआ। ठीक है, अब आओ वो भी समझाती हूँ। देखो ये किसका केस है, ये है मेरा अकोमोडेशन का केस, राइट। अकोमोडेशन का केस है, करेक्ट। अब इसमें जो हैरी ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया, आप एक चीज बताओ, क्या उसकी लाइबिलिटी थी? नहीं, उसने भाईचारे में आके या ऐसे नोन्स थे बोल के उसने एक्सेप्ट किया, करेक्ट। अब दूसरा चीज, आप एक चीज समझो, तो फिर जब हैरी है वो क्या करेगा, अगर वो अपनी एक साइड से लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, जो कि उसके बिल्स पेबल के नाम पे लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे साइड से एसेट भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अगर इंक्रीज करता है तब ना हैरी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे रहेगा, राइट। हैरी अगर सिर्फ लाइबिलिटी बढ़ाता है तब तो हैरी को नुकसान हो जाएगा, करेक्ट। इसीलिए हैरी क्या करेगा, अगर हैरी अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है बाय एक्सेप्टिंग द बिल्स पेबल, तो उसी वजह से हैरी अपना एसेट भी बढ़ाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे दिखा रहे हैं हैरी किसको पैसे देगा, जॉर्ज को, बिल्स पेबल के नाम पे। तो यहीं पे हैरी दिखा देता है कि हैरी अपना पैसे लेगा जॉर्ज से, रिसीव करेगा। अगर हैरी जॉर्ज को पैसे दे रहा है और हैरी जॉर्ज से पैसे ले रहा है तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? 100 रुपये लिया 100 रुपये दिया, बात बराबर। अकोमोडेशन तो यही होता है ना, खाली टाइमिंग्स का एरर रहता है, खाली टाइमिंग्स का फर्क रहता है, राइट। तो अब इसीलिए क्या हुआ, अब जब मेरा जॉर्ज एसेट बढ़ेगा तो मैं उसे कर दूंगी डेबिट, तो इसीलिए यहाँ पर हमने जॉर्ज को किया है डेबिट। तो मेरा एंट्री होगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1,80,000 रुपीज़। ये हो गया मेरा पहला एंट्री। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे एंट्री पर, जिसका डेट आप ध्यान रखना 1 जुलाई। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखो 1 जुलाई को मेरी एंट्री हुई है, नरेशन लिखना मत भूलना, डोंट फॉरगेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हमने एंट्री यहाँ पे ऐसे देख ही लिया था कि बिल्स रिसीवेबल होगा, ओ सॉरी नो, यहाँ पे हैरी के बुक्स में सोल्ड गुड्स वर्थ 1,90,000 टू जैक। कितने तारीख का ये एंट्री होना चाहिए मेरा? 1 सितंबर का। अब जब सामान बेचा है तो एंट्री क्या होगा, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,90,000 रुपये। अब ये कितने तारीख है? 1 सितंबर का। ऑन द सेम डे क्या हुआ है, मुझे बिल रिसीवेबल मिला तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश आया, ये भी हो जाएगा डेबिट। डिस्काउंट दिया, खर्चा है, खर्चा बढ़ता तो हो जाता है डेबिट। तो ये सारी चीज़ें को हैरी के बुक्स में हम कर देंगे डेबिट, और जो जैक एसेट खड़ा था उसे कर देंगे कम, क्रेडिट। तो मेरा एंट्री होगा ये तीनों चीज़ डेबिट और डेटर्स दैट इज जैक क्रेडिट। ठीक है, तो देखो बिल रिसीवेबल 1,80,000, कैश और बैंक 9,000, डिस्काउंट 1,000 टू जैक्स अकाउंट 1,90,000 रुपीज़। इस तक में कोई डाउट? नो डाउट। अब आप एक चीज़ देखो, हुआ क्या होगा, ये जो बिल ड्रॉ किया था ना 1 जुलाई को, वो तो 3 महीने का बिल था। अब आप कैलकुलेट करो, देखो बिल का मैच्योरिटी कब आएगा। आपने किया कैलकुलेट, बिल का मैच्योरिटी कब आ रहा है आपका? जुलाई से अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ओके, तो अब देखो क्या हुआ है, अक्टूबर में जब मेरा मैच्योरिटी आएगा तो उस टाइम पे क्या करेगा, हैरी पे करेगा 1,80,000 रुपीज़ टू द होल्डर, राइट। अब आप एक चीज़ देखो, हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है,
हैरी के बुक्स में हैरी के पास बिल्स पेबल है कितने रुपए का, 1,80,000 रुपए का। ये हैरी पे किसको करेगा, ईदर टू जॉर्ज और टू द होल्डर, करेक्ट। अब आप एक चीज बताओ, होल्डर कौन है? पहले हम देखते हैं, सबसे पहले बिल था जॉर्ज के पास, ठीक। जॉर्ज ने वो बिल किसे दिया है, जैक को। अब हम आ जाते हैं जैक के पास में। जैक के पास ये बिल था जो कि बढ़ा था, बट जैक ने ये बिल किसे दे दिया है, हैरी को। तो क्या मैं ये कंक्लूजन मानूं कि जो मेरा बिल है वो उसका होल्डर एज ऑन मैच्योरिटी कौन है, जॉर्ज तो नहीं है, कौन है, हैरी खुद है, ठीक है। तो अगर हैरी होल्डर है तो हैरी के पास बिल्स रिसीवेबल भी होगा ही होगा, क्योंकि वो तो बिल रिसीव करेगा ना, करेक्ट। अब आप एक चीज़ बताओ, हैरी ही मेरा बिल्स पेएबल है, मतलब हैरी को ही पे करना है और हैरी को ही रिसीव करना है। कैसे? क्योंकि हैरी के पास बिल्स पेएबल है, मतलब बिल्स पेएबल उसके बुक्स में है, इट मीन्स कि ही हैज़ टू पे। बट ऑन द अदर साइड हैरी के पास वो बिल भी है, तो इसीलिए वो रिसीव करेगा, करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, हैरी क्या करेगा, अपने आप को ही देगा और अपने आप से ही लेगा, कोई सेंस है नहीं। तो खाली ये जो लाइबिलिटी और ये जो एसेट उसके बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, उसको वो सेट ऑफ कर देगा, नेट ऑफ कर देगा। कैसे? ये बिल्स पेबल रिसीवेबल जो है ये एसेट पे खड़ा है डेबिट में, तो इसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। ये जो बिल्स पेबल है वो लाइबिलिटी में खड़ा हुआ होगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा, इसको कर देंगे डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या करेगा हैरी अपने बुक्स में, एज ऑन ड्यू डेट बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, सही है। देखो, बिल्स पेबल अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000 रुपये, इतना हो गया। इसके बाद इसके बाद तो हमें यहीं पे देखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, दैट इज द फोर्थ एंट्री। वो कहता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जॉर्ज 2 लाख रुपए। तो अब आप देखो, अब आप देखो जॉर्ज से परचेज किया 2 लाख रुपए का, तो एंट्री हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज अकाउंट 2 लाख रुपए, क्लियर है। इसके बाद लास्ट क्या कहता है, पेड बाय चेक। अब ये एंट्री मैं होल्ड करके रखती हूँ फॉर द लास्ट, क्यों? क्योंकि इसमें होना है अकोमोडेशन का एडजस्टमेंट, वो मैं आपको एकदम लास्ट पे समझाऊंगी, ठीक है। तो इसका देखो सिर्फ एक ही एंट्री बचा है, वो भी क्या एंट्री है, पेमेंट का एंट्री है, ये हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। इसको एक बार हम स्टार मार्क करके रख लेते हैं। अभी फिलहाल को हैरी के बुक्स में सारी एंट्रीज हो गई है हमारी खत्म, एक्सेप्ट 1 एंट्री फॉर पेमेंट। हम आ जाते हैं अब जॉर्ज के बुक्स में, ठीक है। अब जॉर्ज के बुक्स में सबसे पहला क्या हुआ है, ये एसेट हमें दिखाना है, राइट। अब ये एसेट कैसे दिखाएंगे, अब जॉर्ज के बुक्स के लिए हम वापस से एक बार आ जाते हैं जरा सा साइड में। तो जॉर्ज अगर अपने बुक्स में एसेट दैट इज बिल्स रिसीवेबल बढ़ाना चाहता है फॉर नो रीजन, तो जॉर्ज को अपने ही बुक्स में लाइबिलिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। अब अगर जॉर्ज पैसे किससे लेगा, एसेट जो बिल्स रिसीवेबल के नाम पे पैसे लेगा वो तो हैरी से लेगा, तो जॉर्ज को पैसे कैसे देने पड़ेंगे, हैरी को ही, तब ना नो प्रॉफिट नो लॉस या नेट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ेगा, करेक्ट। तो अब पहला एंट्री क्या होगा मेरा, जब जॉर्ज ने एक्सेप्ट किया तो वो एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल को कर देगा डेबिट और हैरी को कर देगा क्रेडिट। चलो ये रहा हमारा एंट्री, बिल्स रिसीवेबल 1,80,000 डेबिट टू हैरी अकाउंट 1,80,000 रुपीज, सही है। इसके बाद अब हम आते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन पर, परचेज्ड गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक। इसका एंट्री नॉर्मल है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट 1,81,000। नेक्स्ट सेटलमेंट हुआ है इस 1,81,000 का, जिसमें कि जॉर्ज ने ये 1,80,000
क्या किया, जॉर्ज ने 1,80,000 का बिल्स रिसीवेबल दे दिया, ठीक। लाइबिलिटी मेरा 181 से कम हो गया पूरा का पूरा, और डिस्काउंट रिसीव किया 1,000 रुपये, सही। अब इसका करना है जर्नल एंट्री। अब आप बताओ, जब मेरा लाइबिलिटी कम होगा 181 से, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैक अकाउंट को कर देंगे डेबिट 1,81,000। मेरा जो एसेट था 1,80,000 रुपये का, वो एसेट हो गया कम, ठीक। तो वो जो बिल्स रिसीवेबल एसेट था ये हो जाएगा कम 1,80,000 रुपये से, सही है। इसके बाद 1,000 रुपये का डिस्काउंट रिसीव किया है जॉर्ज ने। जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो हो जाता है इनकम, इनकम बढ़ेगा तो हम करेंगे क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव बोले या रिबेट बोलो, बात सेम है, वो हो जाएगा क्रेडिट मेरा 1,000 रुपये से, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू हैरी फॉर 2 लाख रुपीज। अब देखो, हैरी को सामान बेचा 2 लाख रुपए का, तो जर्नल एंट्री नॉर्मली हो जाएगा हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2 लाख रुपए, क्लियर है। इसके बाद लास्ट एंट्री है रिसीव्ड बाय चेक। ये कौन से एंट्री की कॉरेस्पॉन्डेंस में है, वही जो हैरी ने पेमेंट किया वही जॉर्ज ने रिसीव किया, राइट। हमने ये एंट्री को एक बार होल्ड पे डाला है, तो हम इस एंट्री को भी होल्ड पे डालते हैं, ठीक है। तो अब जो हैरी ने पेमेंट किया, ये वाली एंट्री 20,000 रुपये की, वही जॉर्ज ने रिसीव की होगी, देखो 20,000 रुपये की। तो हम फिलहाल को इस एंट्री को भी होल्ड पे डालते हैं, क्योंकि वही एक सिंगल एंट्री है, दोनों के बुक्स में एंट्री करने का है, तो बोल के वो 2 एंट्री दिख रहा है हमें, बट फिलहाल हम उसे होल्ड पे रख रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्टी के बुक्स में, दैट इज जैक के बुक्स में एंट्री करना, सही। चलो अब जैक के बुक्स में जब हम आएंगे, तो जैक ने सबसे पहले सामान बेचा है 1,81,000 का टू जॉर्ज। जर्नल एंट्री होगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,81,000 रुपीज। इसके बाद जो जैक ने सामान बेचा था उसके अगेंस्ट में जैक को मिले एसेट और जैक ने दिया डिस्काउंट। जब जैक को बिल रिसीवेबल हुआ 1,80,000 रुपये का, तो जैक अपने बुक्स में एसेट इंक्रीज करके दिखाएगा। एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो जैक अपने बुक्स में बिल्स रिसीवेबल जो कि एसेट है उसे डेबिट कर देगा 1,80,000 रुपये से, ठीक है। इसके बाद जैक ने डिस्काउंट अलाउ किया है 1,000 रुपये का। जब डिस्काउंट अलाउड होगा तो वो होता है मेरे लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर 1,000 रुपये से ये हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये। आप रिबेट लिखो या आप डिस्काउंट लिखो या आप डिस्काउंट अलाउड लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा डेबिट 1,000 रुपये से, ठीक है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, जितना मैंने नोटिस किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में जनरली टर्म रिबेट ही लिख रहा है इंस्टीट्यूट में, मतलब सॉल्यूशंस में, तो आप रिबेट ही प्रेफर करना लिखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, जो डेटर था मेरा जॉर्ज, ये कम हो जाएगा 1,81,000 से, करेक्ट। तो यहाँ पर डेटर कम हो रहा है, इट मीन्स कि क्रेडिट होगा, तो जॉर्ज को कर दिया क्रेडिट 1,81,000 रुपीज से। इतना पे कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट, परचेज किया है गुड्स वर्थ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। जर्नल एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट, परचेज टू हैरी 1,90,000। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगा जैक के बुक्स में, वो किस चीज़ का होगा, वो हैरी को पेमेंट हुआ है उसका। अब हैरी को पेमेंट 3 तरीके से हुआ है। पहला, ये बिल रिसीवेबल जो एसेट था वो दिया। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, हैरी को पेमेंट कर रहे हैं, हैरी मेरे लिए लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कम होगा तो हम कर देंगे डेबिट, तो हम हैरी को कर देंगे डेबिट विथ 1,90,000 रुपीज़। ये हो गया पहला चीज़। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, क्या हुआ है इसके बाद को, कि बिल रिसीवेबल जो कि मेरा एसेट था वो मैंने दे दिया 1,80,000 रुपये का, तो
इधर आ जाओ, देखो टू बिल्स रिसीवेबल 1,80,000 रुपये हो गया मेरा क्रेडिट, सही है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैश दिया है 9,000 रुपये का, तो कैश भी क्रेडिट हो जाएगा, कैश या बैंक 9,000 रुपये से ये हो गया क्रेडिट। यहाँ पे बैंक ध्यान रखना, इसके पहले जो जॉर्ज के बुक्स में भी हमने एंट्री किया है ना, सॉरी हैरी के बुक्स में जो हमने एंट्री किया है ना, वो भी बैंक से ही दिखाए हैं बोल के, अब यहाँ पे भी बैंक से ही दिखाना, दोनों साइड सेम चीज दिखाना। कैश पेमेंट होगा तो सामने वाला पार्टी कैश रिसीव करेगा, राइट, इसलिए आप वो चीज ध्यान रखना उतना। उसके बाद क्या कहता है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1,000 रुपये का। डिस्काउंट जब भी आप रिसीव करोगे तो आपका बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा तो होगा क्रेडिट, तो इसे हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे, टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000 रुपये। क्लियर है? तो अब मेरा जर्नल एंट्री, आप देखो आपको जर्नल एंट्री भी हो गया है मैच, सही है। यहाँ तक हमने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली एक्सेप्ट 2 एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री इन हैरीज बुक एंड द अदर एंट्री इन जॉर्ज बुक, ठीक है। वो सिंगल एंट्री है जिसका इफेक्ट दोनों पार्टी के बुक्स में हमें दिखाना है। अब आओ हम वो एंट्री के बारे समझते हैं कि वो एंट्री क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या बात कर रहे थे, अब हमारा लास्ट एक सिंगल एंट्री बाकी था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके पहले अब आप एक चीज़ समझो, हम एक बार आ जाते हैं अपने समरी पर जो हमने बनाया था। अब देखो, हमें सिर्फ जॉर्ज और हैरी से मतलब है फिलहाल, ठीक है। इसमें भी मैं सबसे पहले जॉर्ज के बुक्स को आपको एक बार रेफर करा रही हूँ, ठीक है। देखो सेकेंड एंट्री पे आते पहले, परचेज के 1,81,000 का सामान, उसका सेटलमेंट हो गया। अब ड्रॉ किया था जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज 1,80,000 का, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, देखो अगर हम जॉर्ज के लिए बात करें, जॉर्ज ने बिल रिसीवेबल एसेट बनाया, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं लाइबिलिटी भी बनाना था विद द नेम ऑफ हैरी, याद है। जॉर्ज पैसे रिसीव करेगा फ्रॉम हैरी इन द नेम ऑफ बिल रिसीवेबल, तो जॉर्ज पैसे भी देगा हैरी को उतना ही रुपए। ये चीज़ आपको याद है, हमने डिस्कस किया था, तब जाके हमारा एंट्री हुआ था बिल रिसीवेबल टू हैरी 1,80,000 रुपये। आपको याद है? एक बार देखो मैं कौन सा एंट्री बोल रही हूँ, आप उसे रेफर भी कर लो। जॉर्ज के बुक्स में बिल रिसीवेबल टू हैरी हुआ था 1,80,000 रुपये, ठीक। तो इससे क्या हमें ध्यान रखना है कि जॉर्ज हैज़ टू पे हैरी 1,80,000 रुपये। बिल्स का तो सेटलमेंट हो गया, जो होल्डर था वो बिल का सारा सेटलमेंट हो चुका है। अभी हम सिर्फ इस हैरी वाले कंपोनेंट पे फोकस करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जॉर्ज विल पे 1,80 टू हैरी, ठीक है। सिमिलरली अब हम हैरी के बुक्स का बात करें, तो जब हैरी ने एक्सेप्ट किया था 1 तारीख को 1,80,000 का बिल, तो क्या ऐसा हुआ होगा, जब हैरी ने एक्सेप्ट किया होगा तो हैरी के लिए बिल्स पेबल बढ़ा 1,80,000 रुपये, मतलब कि हैरी पे करेगा जॉर्ज को 1,80, तो हैरी कहीं ना कहीं जॉर्ज से रिसीव भी करेगा 1,80, मतलब कि असेट भी बढ़ेगा 1,80 से और लाइबिलिटी भी बढ़ेगा 1,80 से। यही हमने देखा था जो पहला एंट्री किया था, मतलब कि हमने क्या एंट्री किया था, जॉर्ज डेबिट हो रहा है 1,80 टू बिल्स पेबल 1,80, क्लियर है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जॉर्ज पैसे ले रहा है, सॉरी हैरी जो है, हम हैरी की बात कर रहे, राइट। हैरी अगर जॉर्ज को पैसे देगा 1,80,000, तो हैरी जॉर्ज से पैसे भी तो लेगा 1,80,000, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे समरी जो लिख रही थी, तो क्या ऐसे लिख सकती हूँ कि जॉर्ज पे करेगा हैरी को 1,80, तो हैरी रिसीव करेगा 1,80 फ्रॉम जॉर्ज। इतना में कोई दिक्कत तो बताओ।
नहीं ना कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम आते हैं इनके दूसरे ट्रांजैक्शन पर। देखो, जॉर्ज ने सामान बेचा 2,80,000 रुपए का टू हैरी, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, जॉर्ज ने सब सामान बेचा तो जॉर्ज पैसे रिसीव करेगा। जॉर्ज कितने पैसे रिसीव करेगा, 2 लाख का सामान बेचा तो 2 लाख रिसीव करेगा फ्रॉम हैरी, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोला है कि पैसे रिसीव किए चेक से। क्या पैसे रिसीव किए ये नहीं बताया, अब हमें ये अमाउंट हम निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम हैरी के बुक्स में आते हैं तो हैरी ने जॉर्ज से परचेज किया 2 लाख रुपए का सामान। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हैरी ने परचेज किया 2 लाख रुपए का सामान तो हैरी पे करेगा 2 लाख रुपए, किसको, जॉर्ज को 2 लाख रुपए पे करेगा। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम करेंगे नेट ऑफ। देखो, जॉर्ज पे करेगा 1,80 और जॉर्ज रिसीव करेगा 2 लाख रुपए। तो क्या हम नेट में बोल सकते हैं कि जॉर्ज जो है वो रिसीव करेगा 20,000 ओनली फ्रॉम हैरी, ठीक है। वैसे ही अब हम आते हैं हैरी के बुक्स तरफ। हैरी रिसीव कर रहा था 1,80,000 बट हैरी को पे करना है 2 लाख रुपए। तो क्या हम नेट में बोल सकते हैं हैरी पे करेगा 20,000 टू जॉर्ज, सही है। अब हमें इसका एंट्री करना है, दैट्स इट। अगर हम हैरी का बात करें, जब हैरी पे करता है 20,000 रुपये जॉर्ज को, तो जॉर्ज उसका लाइबिलिटी जो था वो कम हो जाएगा और जॉर्ज हो जाएगा डेबिट। जॉर्ज डेबिट 20,000 टू कैश या बैंक 20,000। ये हो गया हैरी के बुक्स में, ठीक है। अब हम आते हैं हैरी का बुक्स में अपने सोल्यूशन पे आंसर चेक करने के लिए। देखो, हम हैरी के बुक्स में आए। अब हैरी के बुक्स में क्या होगा, कहाँ गया, ये रहा। जॉर्ज को पेमेंट किया 20,000 और टू बैंक अकाउंट हो गया मेरा 20,000 रुपीज। क्लियर, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पर जॉर्ज के बुक्स पे भी तो एंट्री करने। जॉर्ज रिसीव करेगा 20,000 फ्रॉम हैरी, तो जब रिसीव करेगा तो कैश या बैंक पढ़ेगा, तो ये हो जाएगा डेबिट विद 20,000 रुपीज। अब जॉर्ज रिसीव कर रहा हैरी से, तो हैरी जो कि असेट था वो कम हो गया। असेट कम होता तो हम कर देते क्रेडिट, तो यहाँ पे हो जाएगा टू हैरीज अकाउंट 20,000। क्लियर है। अब देखो, इसे हम यहाँ पे देखते हैं। जॉर्ज के बुक्स में ये हो गया मेरा जॉर्ज का बुक्स। जॉर्ज की स्पेलिंग मैंने पूरे क्वेश्चन पे गलत लिखी है क्या, हाँ ओके, GEO नहीं है, GO ही है। अब स्पेलिंग एडजस्ट कर लेना खाली, ठीक है। जॉर्ज के बुक्स में जॉर्ज क्या कर रहा है, पैसे रिसीव कर रहा है, तो डेबिट टू हैरी अकाउंट, बैंक डेबिट 20,000 टू हैरीज अकाउंट 20,000। ये हो गया हमारा एंट्री खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिर्फ ये लास्ट एडजस्टमेंट जो हमने किया 1,80,000 सेट ऑफ करके, सिर्फ उतना ही टेक्निकल है, दैट्स इट। बाकी सब चीज़ आप क्रोनोलॉजी समझिए, किसने बेचा, क्या उसके बदले सेटल हुआ, बिल सेटल हुआ, कैश सेटल हुआ, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट दिया, आपको उतना समझ आएगा एंट्री पढ़ के। सिर्फ एक जो मेन एडजस्टमेंट था, ये लास्ट एडजस्टमेंट, सिर्फ इस पे अच्छे से फोकस करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिर्फ वही एडजस्टमेंट आपका थोड़ा डिफरेंट था, बाकी सब तो एज यूजुअल एंट्रीज हुई है। तो कोई डाउट होगा तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।